वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जेकलोन जॉब स्टूडेंट। सब्सक्राइब कीजिए जेकलोन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिपमर बीएस नर्सिंग एडमिशन के बारे में। अगर आप भी जिपमर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएस नर्सिंग कोर्सेज में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे एप्लीकेशन फॉर्म डेट, एग्ज़ाम डेट और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया हुआ है और क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और एडमिशन की क्या प्रोसेस है। ये सारी हम जानकारी गेन करने वाले हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी अदर कोर्सेज़ के बारे में भी जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप अपने स्टेट का जानना चाहते हो, इंडिया का कोई भी स्टेट हो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हो, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं जिपमर बीएस नर्सिंग एडमिशन के बारे में। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है हमारा जिपमर एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल, ठीक है। इसमें एमबीबीएस बीएस नर्सिंग और अदर जो कोर्सेज है उनके सभी शेड्यूल यहाँ पर दिए हुए हैं। हमको फोकस करना है बीएस नर्सिंग कोर्सेज भी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एमबीबीएस के नीचे बीएस नर्सिंग कोर्स अगस्त 2020 सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होंगे वो होंगे 21 अप्रैल 2020 से। जी हाँ स्टूडेंट, 21 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक भरेंगे, 20 मई 2020 तक। इसके बीच आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो जिपमर बीएस नर्सिंग के लिए, अगर आपको एडमिशन लेना है तो, ठीक है ना स्टूडेंट। और आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 21 जून 2020 संडे को, ठीक है ना स्टूडेंट। ये तो याद रह जाएगा ना कि फॉर्म कब भर रहा है, 21 अप्रैल 2020। लास्ट डेट क्या है, 20 मई 2020। और हमारा जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको जो देने जाना है, कंपटीशन एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम, वो है 21 जून 2020, ठीक है। और उसके बाद की फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी हमारे 8 जुलाई 2020 को और फाइनल काउंसलिंग 12 जो हमारे अगस्त है 2020 में, यानी कि अगस्त में चलता रहेगा काउंसलिंग का मैटर। तो ये सब बात की बात है, मेरिट लिस्ट वगैरह एडमिशन की प्रोसेस है ना। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट, ताकि आप आराम से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सको और उसके बाद आराम से एग्ज़ाम दे सको। उसके बाद आपका जो मार्किंग होगी, जो आप नंबर गेन करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जिपमर में एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो सबसे पहला काम है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो ये डेट आ गई है, 21 अप्रैल 2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर कोरोना डिजीज़ के कारण कोई भी वेरिएशन आता है तो उसकी जानकारी आपको इसी चैनल जेकलोन जॉब पर अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। तो कोई भी वेरिएशन आएगा तो उसकी जानकारी आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। और जितने भी अदर कोर्सेज है पैरामेडिकल के, फार्मेसी के, सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अब हमने ये बात कर ली, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है ना, कि में क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सको। तो जान लेते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आप जिपमर बीएस नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए जो आपकी नागरिकता है वो भारतीय होना चाहिए, यानी कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिपमर बीएस नर्सिंग में, ठीक है। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से बीएस नर्सिंग करते हो तो जॉब की अपॉर्चुनिटी और प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी 100% हो जाती है। एज क्राइटेरिया बात करें तो मिनिमम 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, इससे अगर कम है तो नहीं चलेगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। मिनिमम 17 और मैक्सिमम 25, ये एज क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है जिपमर बीएस नर्सिंग के लिए, ठीक है ना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी हम बात कर लेते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो होती है आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए, यानी कि आप साइंस बायो के स्टूडेंट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। कंपलसरी सब्जेक्ट जैसा कि दिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कितना % होना चाहिए,
तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी वाले हो तो आपके लिए मिनिमम 45% होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी ST SC वाले हो तो आपके लिए 40% खूब है 12th में, ठीक है। टोटल परसेंटेज नहीं देखना है, ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश की परसेंटेज देखना है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टोटल परसेंटेज देख लेते हैं, तो वो नहीं देखना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश की परसेंटेज देखना है, इनमें होना चाहिए 45 और 40, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो वैसे आप कमेंट कर सकते हो, हर डाउट क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो ये तो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कि किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न से क्या होता है, आपको प्रिपरेशन में आसानी होती है। तो चलिए उसकी बात हम कर लेते हैं। अब हम जानेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। जिमर बेस नर्सिंग का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस लैंग्वेज में होगा, तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेगा, ठीक है। आंसर आपका जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में होगा और इसी प्रकार इंग्लिश में पढ़ के आपको आंसर देना है, ठीक है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि ऑफिशियल अथॉरिटी विल प्रोवाइड 90 मिनट, ठीक है। यानी 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, 1.5 घंटा आपको मिलेगा पेपर को सोल्व करने के लिए, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 1 मार्किंग विल बी गिवन एप्लीकेंट फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड देयर इज नो प्रोविजन नेगेटिव मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप जितना हो सके ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है जिमर BS नर्सिंग में, ठीक है। टाइम की लिमिट है उसमें दी हुई है, एप्लीकेंट विल बी नॉट गेट एक्स्ट्रा टाइम, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, जो भी इसमें दे रखा है वही आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के टाइप। आपके जो क्वेश्चन है वो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गेन कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो 100 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे और 100 नंबर का होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, 100 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। बायोलॉजी में जो इंक्लूड होंगे हमारे जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है ना। अब रही बात कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। पूरे आपके पास 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी में नहीं होगा, ठीक है। तो बट आपका जो स्टेट है उस लेवल पे हिंदी इंग्लिश दोनों लेवल पे होता है, बट ये जो टॉप यूनिवर्सिटी है ये ओनली इंग्लिश में करवाती है, थोड़ा सा इसमें इशू रहता है लैंग्वेज का, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि जो हमारा BS नर्सिंग का कोर्स है वो बाद में, मतलब हमने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद में हिंदी में चलता है इंग्लिश में। तो मैं आपको बता दूँ प्योर इंग्लिश में चलता है। आपको इंग्लिश में पूरे पढ़ने पड़ते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी तरह तरह के उसमें सब्जेक्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, है ना। तो प्योर इंग्लिश में चलता है, MBBS लेवल का कोर्स चलता है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। छोटा मोटा कोर्स नहीं है BS नर्सिंग, ये जो डिग्री कोर्सेज के अंदर आता है वो प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। तो आप करना चाहते हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है अधिक जानकारी के लिए, वहाँ से आप अधिक जानकारी गेन कर सकते हो।